उधर देखो उधर। जो मोहन भागवत बोल रहे हैं कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें या हिंदू जातियों में ना बटें, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो मोहन भागवत को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो हमें ये बताएंगे कि कितने बच्चे पैदा करें और क्या करें क्या ना करें? ये उन्हें किसने पावर दे दी? क्या वो इस देश के ठेकेदार हैं? वो ऐसे संगठन के प्रमुख हैं जिस संगठन ने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिस संगठन ने अपना कोई संविधान नहीं बनाया, जिस संगठन का कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं है, जो संगठन देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराता, देश के संविधान में विश्वास नहीं करता, जिस संगठन के ऊपर राष्ट्रपिता की हत्या का आरोप है, उस संगठन का प्रमुख हमें शिक्षा देगा? जाति की बात पे आते हैं। जाति की बात पे मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए कि जिस संगठन के वो प्रमुख हैं आरएसएस के, उसके सारे प्रमुख आज तक एक ही जाति से क्यों बने हैं? आपको 85% जातियों में से कोई एक भी योग्य आदमी नहीं मिला संघ का प्रमुख बनाने के लिए। आपको कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी इस योग्य नहीं मिला, और कोई महिला तो आपको सामान्य जाति से भी नहीं मिली। किसी महिला को आज तक आपने संघ का प्रमुख नहीं बनाया। तो सबसे घोर जातिवादी संगठन तो ये है जो एक ही जाति के लिए काम करता है, एक ही जाति के प्रमुख होते हैं जिसमें। और योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जातिवादी तो पूरी भारत की राजनीति में कोई नेता है नहीं। जो जातियों की भर्ती में बेईमानी करते हैं, पीडीए के साथ बेईमानी करते हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी करते हैं, वोट काटे जा रहे हैं जाति और धर्म नहीं, तो आप क्या करते हैं सर? अपना तो बता दीजिए जरा हिसाब किताब। आपकी पार्टी के प्रमुख जो है वो बाकायदा जातियों का नाम लिखते हैं, कुर्मी, लो, जाट, पासवान, वो सारी जातियां गिना देते हैं और वो कहते हैं ये देखिए जी ये 44 जातियां हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप जातियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सवाल तो आपसे भी है ना, अपने बारे में तो 2 शब्द बताइए ना। हम जातियों को तोड़ने का काम नहीं कर रहे, हम जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम 85% लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जातियों के नाम अखिलेश यादव जी ने लिए हैं, अपने ट्वीट में नाम लिखे हैं, वो योगी जी के भेदभाव की वजह से लिए हैं। इन जातियों के वोट काटे जा रहे हैं जो जातियां लिखी गई हैं। जगह जगह फार्म 7 पकड़े गए हैं, फार्म 7 प्रिंट होकर आ रहे हैं, उनमें नाम प्रिंट है कंप्यूटर से और बल्क में आ रहे हैं, और वो उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं। 100 200 फार्म, 150 फार्म फर्जी लोगों के नाम से, नंदलाल के नाम से सिग्नेचर करा के 70 फार्म जमा किए गए। नंदलाल नाम लिखना नहीं जानता। ठीक है, भाटी साहब जवाब लेते हैं। सिद्धार्थ यादव के पास में जा रही हूं। सिद्धार्थ, बड़ा सीधा सा सवाल है इस देश के अंदर, और मैं कतई नहीं इस बात को कहते हुए एक सेकंड के लिए भी झिझकूंगा, इस देश के अंदर बड़े सिंडिकेट्स चल रहे हैं जो हिंदुओं का इलीगल कन्वर्जन करवाते हैं, ट्राइबल एरियाज में जाकर के उनको पंथ उनका बदलवाते हैं, उनकी पूजा पद्धति बदलवाते हैं, लालच देकर के बदलवाते हैं। मुझे पता है आप लोगों को दर्द किस बात का है। आपको दर्द इस बात का है कि मोदी सरकार आने के बाद ये कम हुआ है। अब आप उस बात को झूठ बोलें और जो मैंने नहीं बोला उस बात को जोड़ करके बोले, ऐसा मत करिए। मुझे दर्द पता है आपका। इस देश के अंदर 2014 के बाद राष्ट्रवादी सरकार आने के लिए बाद ऐसे जितने सिंडिकेट थे उन पर अंकुश लगा। आपको इस बात का दर्द है, यह पहली बात। दूसरी बात, अब हमको कौन सलाह दे रहा है? रोमाना जी, हमको सलाह लेनी है। सरसंघ चालक तो क्यों सलाह दे रहे हैं? इस बात पे राजकुमार भाटी जी को दिक्कत है, तो किसकी सलाह लें? अखिलेश जी की, मुलायम जी की सलाह दें? मुझे बताइए, आपके नेता ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कौन है वो ये सलाह देने वाले, ये बात बताने वाले कौन है? और ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, ये बात करेंगे देश के अंदर। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जो सरकार ये तय करे कि मुआवजा एक पंथ के लोगों को, केवल मुसलमानों को दिया जाएगा और कोर्ट से फटकार उसके बाद लगे, वो आज हमको देश में जातियों का विद्वेष और वो धर्म का विद्वेष समझा रही है। नहीं है आवश्यकता। और इस देश के हिंदू समाज को संगठित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारी सोशल इंजीनियरिंग ऊपर नीचे के कारण से नहीं है, ये इस देश के फैब्रिक को मेंटेन करने के कारण से। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आती। लेकिन सिद्धार्थ, जो मैंने सवाल पूछा कि साहब बीजेपी का जातीय संतुलन बिगड़ रहा है क्या? इससे पहले डिबेट्स में मैं आया था और आप ये प्रश्न पूछा करती थी कि कटोगे तो बटोगे वाली बात पर आप बहस करा करते थे, या फिर आप कहा करते थे कि हिंदुओं की एकता की बात क्यों कही जा रही है। तो वो क्या था? अरे हम तो शुरुआत से कह रहे हैं, हम तो 14 के बाद कहने लगे थे सबका साथ सबका विकास, वो किसी को नहीं सुना। हम कहने लगे सबका विश्वास सबका प्रयास, वो किसी को नहीं सुना। ये देखने का नजरिया हो सकता है, देखिए बहुत नजरिए हो सकते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि सबको एक साथ आना चाहिए, इस देश के अंदर सोशल फैब्रिक मेंटेन रहना चाहिए, सब जातियों के लोगों को आपस में एक साथ जुड़ करके काम करना चाहिए, वो अच्छा है? या एमवाई फैक्टर बताने वाले अच्छे हैं, वो अच्छा है? या जातियों में बांटने वाले अच्छे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अखिलेश यादव जी, मुझे याद है एक मंदिर में गए थे, तो वो मंदिर से बाहर जाने के बाद उस मंदिर को पवित्र किया गया।
अरे तुम हम जैसे लोग ओबीसी एससी एसटी आते हैं तो आपके मंदिर अपवित्र हो जाते हैं और आप बराबरी की बात करते हो। बिल्किस बानो क्या महिला नहीं है क्या? पहले तो वो तो महिला है, बाद में मुस्लिम है। उसके रेपिस्ट को आप छुड़वाते भी हो, उनका स्वागत भी करते हो। बीएचयू में जो महिला पे बलात्कार हुआ क्या हिंदू नहीं थी क्या? उनको आप बाहर लाते हो, उनको हार पहनाते हो, जमानत पे लाने के बाद और मिठाई खाते हो, मिठाई खिलवाते हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब कभी ये कहते हैं, जब 2014 के पहले का सीधा वीडियो अवेलेबल है मोदी जी का, वो कहते हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अब ये भी कह रहे थे हिंदू वे ऑफ लाइफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर जोशी के केस में एक कहा था। लेकिन फिर बाद में फिर बटेंगे कटेंगे क्यों आ जाता है? आप विकास के मुद्दों पर क्यों चुनाव नहीं लड़ते? आप 3 बच्चों की बात करते हैं, ये महिलाएं बाहर आई है, ये महिलाएं मशीन है क्या? कुप्पू सुदर्शन जी ने कहा था 4 करो, कोई कहता है 10 करो, कोई कहता है 3 करो। तो महिलाओं की तरफ भी देखने का इनका नजरिया अच्छा नहीं। मैं महाराष्ट्र में तो काफी सामाजिक आंदोलन हुए विमेन इमेंसिपेशन को लेकर। ज्योतिबा फुले जी ने जो नाइयों का संपर्क किया था, स्ट्राइक कराया था, वो किसके लिए कराया था? ब्राह्मण महिलाओं को विधवा होने के बाद बिल्कुल उनको विद्रूप कर दिया जाता था, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता था। उनको हक दिलाने के लिए स्ट्राइक करवाया था महात्मा ज्योतिबा फुले ने। यहां से हम यहां तक आए हैं। लेकिन अभी भी विचार क्या है? तो विचार बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन विचार अलग रखेंगे। अब मैं घर वापसी पर आता हूं जी। रोमाना जी, हमारा हिंदू समाज जो है ना जातियों में बटा है जी। हिंदू है लेकिन हम जातियों में बटे। हम जन्म लेते हैं ना, तो जन्म के साथ हमको जात मिलती है। और जात के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक जाति नहीं तब तक जात जाती नहीं है। हाँ। तो फिर अगर कोई मुस्लिम अगर कन्वर्ट होता है, घर वापसी करके आता है कि मैं पहले हिंदू था, किस तो जात ये में उसको आएगा? ब्राह्मण जात कैसे देंगे? मराठा, कुर्मी, लोध, जो भी जात वो कहेंगे मैं मारवाड़ी था, गुजराती था, ये कैसे उनको जात देंगे? और रही बात दूसरी बात, एक जन्म से और दूसरा रोटी बेटी व्यवहार से होता है। फिर ये लवजुआत भी चलाते हैं। तो रोटी बेटी व्यवहार से जब होता है तो क्या ये तो शादी नहीं करते आरएसएस के लोग, लेकिन इनकी सिस्टर कंसर्न से वो शादी ब्याह करते हैं, वो संसार करते हैं। तो ये क्या मोहन भागवत जी ये शब्द दे सकते हैं कि जिनका कन्वर्शन होगा उनके साथ रोटी बेटी व्यवहार सबसे पहले आरएसएस के लोग करेंगे, सबसे पहले ये विचारधारा को मानने वाले लोग करेंगे, तभी इकट्ठा होंगे ना। कभी किसी को घोड़ी चढ़ा इसलिए दलित को मार देना, गरबा देखा गरबा में शामिल हुआ उसलिए मार देना, अलग अलग आइडेंटिटी देना। और हमारे नागपुर की बात बता रहा मैं आपको, हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, तो फिर वहां तलवार क्यों बांटी जा रही है? तलवारें क्यों बांटी जा रही है? क्या करना है इनको इस देश में? गीता भट्ट जी हमारे साथ मौजूद कोई हैं। सवाल पूछेगा इस बात का? गीता भट्ट जी हमारे क्यों साथ तलवारें मौजूद बांटी जा रही है? हैं। इस देश में मिलिट्री है, विचारक हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, विचारक हैं, फिर उसके बाद तलवारें क्यों बांटी जा रही है? आरएसएस को क्या अच्छे इनको से बहुत बड़ा देखती सिविल वॉर समझती करना है हैं। इस देश में? तू समझा? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। आपने ही बताया आपने शो में कि कल वो योगी जी से मिलेंगे। आज तो अभी मोहन शाम में भागवत और 6 योगी बजे। जी दोनों से एक दूसरे से ये जरूर पूछ लें कि आपने कितने बच्चे पैदा किए, दोनों से ये जरूर पूछ लें। और अगर नहीं किए तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे ना बने। आप खुद तो एक बच्चा भी पैदा नहीं करेंगे, दूसरों को 3-3 बच्चे पैदा करने की सलाह देंगे, जो उसके लिए कहां से कुतर्क ढूंढ के ला रहे हैं। वो गीता जी लेके आ रही हैं कि ये दुनिया की आबादी कम होती जा रही है। अभी तक तो हमारी समस्या ये है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, हम ज्यादा आबादी का बोझ झेल नहीं पाएंगे। उन्हें चिंता ये हो रही है कि आबादी बढ़नी चाहिए, और आबादी भी बढ़नी चाहिए तो केवल हिंदुओं की बढ़नी चाहिए। ये केवल हिंदू मुसलमान के बीच भ्रम पैदा करने के लिए और हिंदुओं को डराने के लिए, ये सब शिगूफा है, ये कुछ भी नहीं है। और ये लोग इसी तरह के शिगूफे उड़ाते हैं, इसी तरह की अफवाहें उड़ाती हैं, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करते हैं। और मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये 2050 तक हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा बात नहीं है। मजा आया।